सो जब से कर्मा ने कमबैक किया है अपने लेटेस्ट ट्रैक एरोप्लेन मोड से, तब से डीएचएच का सीन गर्म हो गया है, स्पेशली बंटाई रिकॉर्ड्स का जो हुड है उसके अंदर। क्योंकि कर्मा का जो लेटेस्ट ट्रैक है उसमें कर्मा ने बंटाई रिकॉर्ड्स के जो रैपर हैं उन पे मल्टीपल्स टाइम सबलिमिनल शॉट्स लिए हैं। एंड कर्मा जब कलमकार में थे तब भी कर्मा ने एमीवे बंटाई और बंटाई रिकॉर्ड्स के ऊपर डायरेक्ट शॉट लिए थे। एंड जब से कर्मा ने कलमकार को छोड़ा है तब से कृष्णा और रफ्तार ने भी कर्मा को सपोर्ट देना बंद कर दिया है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जब से कर्मा ने कलमकार को छोड़ा है तब से कृष्णा और रफ्तार ने कर्मा को सपोर्ट देना क्यों बंद कर दिया। एंड मिंटा एंड रैक्स ने बीफ की स्टार्टिंग भी कर दी है अपने लेटेस्ट ट्रैक नो लैंडिंग जोन से। एंड ऑल्सो कर्मा के अपोजिशन में पूरा हुड बीफ करने के लिए रेडी है। तो क्या कर्मा इस बीफ में अब अकेले पड़ गए? क्या कर्मा इस बीफ में सरवाइव कर पाएंगे? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। कोने पे तू कौन सा कर्मा टेढ़े चाले इधर कर मत नमा लेवल ने दिया बगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ऐसी चीज बोलूंगा जिससे आप 100 किलोमीटर की स्पीड से भागने लग जाओगे। आई मीन तुम इस वीडियो को स्किप कर दोगे। तो जब मैं बोलता हूँ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो, तो आप स्किप करने लग जाते हो। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैं हिप हॉप के रिलेटेड ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक पर वीडियोस लाता रहता हूँ क्रिएटिव एडिटिंग के साथ। और मुझे पता है जो मुझे जानते हैं पहले से वो मेरे काम को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो गाइज मेरे जैसा क्रिएटिव कंटेंट शायद आपको और किसी चैनल पे देखने को ना मिले। शायद आप सॉन्ग के रिएक्शन या रिव्यूज देख सकते हो, बट मेरे जैसा क्रिएटिव कंटेंट शायद आपको कहीं और देखने को मिले। तो प्लीज आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज मुझे सपोर्ट दिखाओ। आई नीड योर सपोर्ट, डू सब्सक्राइब। तो जब से कर्मा ने कमबैक किया है अपने लेटेस्ट ट्रैक एरोप्लेन मोड से, तब से डीएचएच में एक नई बीफ का भी कमबैक हो चुका है जो कर्मा वर्सेस बंटाई रिकॉर्ड्स के हुड के बीच में होने वाली है। तो डीएचएच में जब हुड का सीन गर्म हुआ तो बंटाई रिकॉर्ड्स में जो रैपर हैं और अदर जो डीएचएच में रैपर हैं जो कर्मा के अपोजिशन में है, तो उनकी साइड से हमें मल्टीपल स्टोरीज देखने को मिली, जिसमें सभी स्टोरीज में एक चीज कॉमन थी जो बीफ का जेस्चर दे रही थी। एंड कर्मा ने भी अपने लेटेस्ट ट्रैक एरोप्लेन मोड में बंटाई रिकॉर्ड्स के जो रैपर हैं और जो अदर रैपर हैं उनके ऊपर मल्टीपल सबलिमिनल शॉट्स लिए थे, जैसे यंग गालिब के ऊपर, रोपसी के ऊपर, एचसी के ऊपर, एंड जो एक्स कलमकार के आर्टिस्ट थे जैसे हरजस, रश्मीत कौर और किड शॉट के ऊपर भी मल्टीपल शॉट्स लिए थे। एंड कर्मा का जो लेटेस्ट ट्रैक था एरोप्लेन मोड, उसके रिप्लाई में यंग गालिब बोलते हैं रमादान बाद मिलते हैं। एंड रोपसी ने बोला अब तुझे लेवल बजाने नहीं आएगा बचकाने। एंड साथ में उन्होंने एक अपने अपकमिंग डिस ट्रैक का स्निपेट भी प्ले किया था। दिल्ली के लेबल ने एक बच्चा गिराया, उसके मुंह में मिला गन्ना, उसके पास में किराया लगे 6 महीने, उसके निकले पसीने, एक ढंग की नी लाइन सुन बहन के दीने थे। एंड साथ में एमीवे बंटाई, हरजस और किड शॉट ने भी कर्मा के ऊपर मल्टीपल स्टोरीज लगाई हुई थी। एंड इसी के साथ साथ इस बीफ का फर्स्ट डिस ट्रैक मिंटा एंड जैक्स ने ड्रॉप कर दिया है जिसका नाम है नो लैंडिंग जोन। एंड इस ट्रैक पर ऑडियंस की साइड से बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज भी देखने को मिले। तो ये तो पक्का है कर्मा और बंटाई रिकॉर्ड्स के बीच में बीफ स्टार्ट हो चुकी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्मा अकेले पड़ गए हैं। और इसका फायदा कहीं ना कहीं हमको बंटाई रिकॉर्ड्स में जो आर्टिस्ट हैं उनको देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि कर्मा जब कलमकार में थे तो उनका ट्रैक आया था गूगल पे, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा एमीवे बंटाई और बंटाई रिकॉर्ड्स के ऊपर शॉट्स लिए हुए थे। तब बंटाई ने कॉल मिला के बंटाई रिकॉर्ड्स में पूछा बंटाई रिकॉर्ड हम कैसे तोड़े इनका। तो अगर हम बात करें क्या कर्मा इस बीफ में सरवाइव कर पाएंगे, तो जब डीएचएच में बीफ होती है तो उसमें दोनों रैपर्स को बेनिफिट होता है। तो एज यू नो बंटाई रिकॉर्ड्स में मल्टीपल्स रैपर हैं एंड दी अदर हैंड कर्मा यहाँ पर अकेले हैं। एंड इस बीफ में बंटाई रिकॉर्ड्स की तरफ से हमें मल्टीपल डिस ट्रैक देखने को मिल सकते हैं। एंड दी अदर हैंड अगर हम कर्मा की साइड जाएं एंड कर्मा की साइड से हमें कंसिस्टेंसी देखने को तो ना मिले, बट कर्मा का जो ट्रैक आएगा तो मे बी वो बंटाई रिकॉर्ड्स पे भारी जरूर पड़ सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कर्मा कितने टैलेंटेड है और कर्मा ने हमें आज तक कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं किया। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो कि इस बीफ में कौन जीतेगा। तो 2 अप्रैल 2023 को जब कर्मा ने अपने लेटेस्ट ट्रैक एरोप्लेन मोड का पोस्टर शेयर किया था तो मुझे लगा था कृष्णा और रफ्तार भी कर्मा का पोस्टर शेयर करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैं सोचने लग गया तो शायद जब कर्मा अपना ऑडियो ट्रैक डालेंगे तब कृष्णा और रफ्तार उसका ऑडियो ट्रैक शेयर कर देंगे, बट ऐसा फिर भी नहीं हुआ। एंड मुझे लगा जब कर्मा अपना ऑफिशियल ट्रैक डालेंगे तो मैं पूरा श्योर था कि कृष्णा और रफ्तार भी इस ट्रैक को शेयर करेंगे। बट जब ऑफिशियल ट्रैक आया तो कृष्णा और रफ्तार ने कर्मा का ट्रैक शेयर नहीं किया। मैं बार बार कृष्णा और रफ्तार की स्टोरी चेक कर रहा था ये देखने के लिए कि इन्होंने ट्रैक शेयर किया है या नहीं।
बट मुझे उनके लाइव शोज के अलावा और कोई स्टोरी देखने को नहीं मिली। तो ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे डाउट होने लग गया, कर्मा, कृष्णा और रफ्तार के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है, और मे भी शायद कृष्णा और रफ्तार कर्मा के इस डिसीजन से खुश नहीं होंगे, क्योंकि कर्मा कलमकार के बैकबोन थे और कंसिस्टेंस भी रहते थे। एंड कर्मा ने कलमकार को छोड़ने के बाद कलमकार के बारे में कुछ नेगेटिव तो नहीं बोला है। इवन अपने लेटेस्ट ट्रैक जो आया था उनका एरोप्लेन मोड, उन्होंने उसमें साफ साफ बोल रखा है कि जो पहले भाई थे और आज भी वो भाई हैं। जो पहले भाई थे आज भी वो भाई है, चाहता कि भाई भी ज्यादा कमाए। मतलब ये लाइन कृष्णा और रफ्तार के लिए थी। एंड कर्मा ने ये भी बोला था कि मैं उन एक्स कलमकार के जैसे नहीं बनूंगा, और मैं नहीं बनूंगा उन एक्स कलमकार जैसा। had some success now can't taste it। तो यहाँ पे एक चीज तो साफ हो जाती है कि हमें कर्मा की साइड से कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला है। सो अभी तक कृष्णा और रफ्तार की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया है कर्मा के लिए एक्सेप्ट दिस कमेंट। सो मे बी एक ही रीजन हो सकता है, कृष्णा और रफ्तार कर्मा के इस डिसीजन से खुश नहीं है, तो इसलिए कृष्णा और रफ्तार ने कर्मा का सपोर्ट नहीं किया। एंड दी अदर हैंड अगर हम म्यूजिक बिजनेस के पर्पज से सोचें तो कृष्णा और रफ्तार ने एकदम ठीक किया, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कलमकार पे न्यू आर्टिस्ट साइन होते हैं तो अगर वो 3-4 साल बाद सक्सेसफुल होकर कर्मा के जैसे लेफ्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लेवल को भी लॉस होने लगता है। एंड दी अदर हैंड अगर हम भाईचारे के हिसाब से देखें तो कृष्णा और रफ्तार ने कर्मा को सपोर्ट करके ठीक नहीं किया। एंड कृष्णा और रफ्तार यंगस्टर की जगह कर्मा को भी बुला सकते थे अपने लाइव कॉन्सर्ट में, बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जो कर्मा अभी यहाँ पर है वो सिर्फ रफ्तार और कलमकार की ही वजह से है। सो होप सो फ्यूचर में सब ठीक हो जाए। एंड अगर आपको ये जानना है कि किन 3 रीजंस की वजह से कर्मा ने कलमकार को छोड़ा है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। एंड कर्मा का जो लेटेस्ट ट्रैक है एरोप्लेन मोड, मैंने उसका डिटेल में लिरिक्स का ब्रेकडाउन किया हुआ है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपको कलमकार के डाउनफॉल के बारे में जानना है तो मैंने भी उस पर एक वीडियो बना रखी है, तो मेरे चैनल पे विजिट करके आप वो भी देख सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव एंड थोड़ी सी भी एंटरटेनिंग लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इस चैनल पे ऐसे हिप हॉप से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कर्मा वर्सेस बंटाई रिकॉर्ड्स के जो रैपर हैं उनके बीच में जो बीफ होने वाली है, या कर्मा इसमें सर्वाइव कर पाएंगे, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोने पे तू कौन सा कर्मा, टेढ़े चाले इधर कर मत नमा। लेवल ने दिया बगा।